हाँ जी, बाबा, हाँ जी। ये बात मुरली में आई, ये बात मुरली में आई बाबा। हाँ ऊंचे ते ऊंचे बाप को जरूर ऊंचे ते ऊंच में ही प्रवेश करनी चाहिए। हाँ मनुष्य समझाते हैं ऊंचते ऊंच है श्री कृष्ण। हाँ, मनुष्य समझते हैं ऊंच है श्री कृष्ण। ऊंचे है श्री कृष्ण मनुष्य समझते हैं ऊंच है श्री कृष्ण। कीर्ति श्री कृष्ण कृष्ण, कृष्ण ऊंचे है कृष्ण। हाँ, मनुष्य समझते हैं। मनुष्य समझते हैं। हाँ। हाँ लेकिन बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच बाप जरूर ऊंचते ऊंच में ही प्रवेश करनी। बिल्कुल। तो ब्रह्मा ऊंचते ऊंच नहीं है ना, ब्रह्मा ऊंच नहीं है ना, ब्रह्मा कृष्ण कृष्ण। कृष्ण तो बच्चा है तो या बच्चे से भी ऊंचा कोई होता है? बच्चे से भी ऊंचे कोई होता है। हाँ, तो उनमें शिव कैसे प्रवेश किया था? तो वो ऊंच है, ऊंच तो है ही नहीं ना, है? ब्रह्मा ऊंच तो है ही नहीं ना। हाँ, तो उनमें ऊंचते ऊंच बाप कैसे प्रवेश, ऊंचते ऊंच शिव कैसे प्रवेश किया? ब्रह्मा में कहाँ प्रवेश किया बाप के रूप में? माँ के बाप ऊंच होता है कि अम्मा ऊंच होती है? बाप ऊंच है। वो तो अम्मा है। तो अम्मा के रूप वो में कहते भी हो अम्मा, बड़ी अम्मा। तो माँ ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बड़ी हुई, बड़ा हुआ या छोटा हुआ? छोटा, तो फिर बड़ा कौन उससे? तो माँ के रूप में प्रवेश किया। हाँ, वो तो अम्मा है। अम्मा बड़ी नहीं होती। घर में कौन बड़ा होता है? घर में तो बाप बड़ा होता है। तो बाप में ही आते हैं। और बुद्धि में प्रश्न है, हैं? बुद्धि में प्रश्न है। हाँ, बाप में संपूर्ण निश्चय है। हाँ, मैं 2010 का भर्ती हो गया। है? मेरी भर्ती है 2010 में भर्ती हो गया। हो गया। हाँ, शार्गिल का शूटिंग है 2004 का। है? 2004 में शूटिंग हो गया। हाँ, हमारा प्राप्ति कैसे? वो मानसिक प्राप्ति है ना, न कि शरीर की प्राप्ति है। हाँ, मन में ये संतोष आ गया कि आत्मा की जो शूटिंग थी, आत्मा किसका बच्चा? परमात्मा बाप का बच्चा। आत्मिक रूप में परमात्मा बाप के अविनाशी बच्चे कितने हैं? 4.5 4.5 लाख। तो ये संतुष्टि मिल गई कि हम 4.5 लाख में हैं। थोड़ा शूटिंग कर रहा है बाबा। 2000 ये संतुष्टि मिली संतुष्टि मिले। कि हमारी मन बुद्धि में ये बात बैठ गई कि हम जो आत्मा अविनाशी है, सृष्टि रूपी रंगमंच पर अविनाशी पार्ट बजाने वाली, 5000 वर्ष का पार्ट बजाने वाली, 84 जन्म का पूरा पार्ट बजाने वाली अविनाशी आत्मा हम हैं। ये संतुष्टि नहीं मिली तो बस यही चाहिए। और बाबा हाँ, दान धर्म कर सकते हैं क्या? बाबा दान धर्म कर सकते हैं? दान धर्म बाबा बाबा तो आके ज्ञान रत्नों का दान धर्म करते ही है। कर सकते क्या है? कौन करता है इस दुनिया में? बड़े से बड़ा दान कौन करता है? शिव बाबा ही करते हैं। बड़े से बड़ी धारणा कौन करता है? अभी बताया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये बड़ी से बड़ी धारणा, अविनाशी धारणा कौन करता है? शिव बाबा ही करता है। बेटो बाबा बाबा संगठन में, महिला संगठन में है? माता है बहुत है, माताएं बहुत है। माताएं बहुत ज्ञान में आती है। भाई का कम है। भाई का क्योंकि दुर्योधन का शासन है। तुम क्या चाहते हो? इनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए ज्ञान में, तो ये माताओं कन्याओं को मार मार के भस्म कर देंगे। इसलिए कन्याओं माताओं की संख्या ज्यादा है और भाइयों की संख्या कम है, नहीं तो ओवर पावर कर देंगे। और हाँ, ब्रह्मा भी बाबा है, शिव भी बाबा है। विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। किसके लिए?
है। शंकर जो है वो तीन आत्माओं का संकरण है, उसको शंकर कहा जाता है। क्या संकरण है? उसमें जो शिव प्रवेश है ना, तीसरा नेत्र शिव नेत्र, एक नेत्र कृष्ण, एक नेत्र राम। तुम मेरी आंखों के तारे हो। शिव बाबा की नेत्रों की ज्योति कौन कौन है? राम और कृष्ण। लेकिन शिव तो नहीं है। और शिव नेत्र कौन सा है? जो तीसरा नेत्र खड़ा हुआ है वो शिव की प्रवेशता की यादगार है। तो जो शिव प्रवेश है वो शिव बाबा है, और वो बड़ा बाबा है, और ब्रह्मा बाबा छोटा बाबा है। बाबा, महाभारत में भीष्म, द्रोण और कर्ण को महारथी के रूप में दिखाई जाती है। भीष्म, द्रोण और कर्ण को महारथी के रूप में दिखाई जाती है। महारथी महारथी, हाँ, महारथी के रूप में दिखाई जाती है। हाँ, दिखाई जाता है। तो भीष्म, द्रोण और कर्ण ये तीनों पात्राएं किस आत्माएं बजा रही हैं अब संगम युगी दुनिया में? हाँ। कौन आत्माएं बजा? भीष्म वो है जो सन्यासियों में सबसे जास्ती पावरफुल है। क्या? सबसे ज्यादा। अच्छा, और कौन से धर्म से होगा? है? संन्यास धर्म से होगा। जो संन्यास धर्म है वो सिर्फ आज से 1200-1400 वर्ष के अंदर जो शंकराचार्य आए तभी से संन्यास धर्म है, या पहले से भी है? निवृत्ति मार्ग हाँ, बुद्ध से भी पहले है। जो इब्राहिम है वो प्रवृत्ति मार्ग वाला है या प्रवृत्ति को खंडन करने वाला है? प्रवृत्ति को खंडन करने, वो भी निवृत्ति मार्ग वाला है। तो जब से द्वापर शुरू होता है तब से ही दुनिया में निवृत्ति मार्ग शुरू हो गया। सतयुग और त्रेता में निवृत्ति मार्ग नहीं था, ये रामकृष्ण की दुनिया का राज्य था। से साबित होता है कि माला में जो सन्यास धर्म के बीज हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? कौन से धर्म से? इस्लाम धर्म से शुरू होते हैं। और इस्लाम धर्म का जो ऊपर से आने वाला धर्म पिता है वो कोई आधार मूर्त नारायण में प्रवेश करता है। और आधार मूर्त नारायण भी किसी से जन्म लेता है या नहीं? तो आधार मूर्त नारायण ज्यादा पावरफुल आत्मा हुई या उसको जन्मदाता बाप ज्यादा पावरफुल हुआ? वही बीज है जो सभी सन्यासियों का मुखिया है, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो है वो बाप का बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है? बड़ा बच्चा है। महाभारत में उसके बाप का नाम क्या बताया? शांतनु। शांति नहीं है क्या? उसके बाप को शांति ही नहीं है। अगर प्रवृत्ति नहीं है अगर प्रवृत्ति नहीं है तो शांति नहीं। प्रवृत्ति हुआ, प्रवृत्ति में एक प्रवृत्ति में नहीं रहा, प्रवृत्ति गई दूसरी प्रवृत्ति की, बिना प्रवृत्ति नहीं रहे, शांति नहीं हुई। तो जिसको शांति नहीं है उसका नाम पड़ गया शांतनु। और कौन से युग की बात है? इस लास्ट युग की बात है। जिस लास्ट युग में
वो शांतनु भीष्म पितामह को जन्म देता है। कौन सी माता से? गंगा से। गंगा के किनारे जाकर के कौन बैठते हैं? चौकड़ी मार के। सारे सन्यासी चौकड़ी मार के बैठते हैं। वो सन्यासी गंगा को ही सब कुछ मानते हैं। पतित पावनी किसको? गंगा को मानते हैं। भगवान को नहीं मानते, पतित पावन गंगा को मानते हैं। तो ऐसा भीष्म पितामह एडवांस में पहचाना जाता है। वो एडवांस ज्ञान लेने के बावजूद भी गंगा के किनारे जाकर के बैठता है। क्या? गंगा के किनारे जाकर बैठता है और गंगा को पतित पावनी पवित्र समझता है। भगवान को एवर प्योर नहीं मानेगा। किसको मानेगा? गंगा को मानेगा। तो बताओ कौन हुआ? एडवांस के आदि में ब्रह्मा के कितने मानस पुत्र हुए? कौन कौन? तो जो सनत है, जिससे सनातन धर्म बना, वो तो हो गया प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी रहे 3। उनमें से एक इस्लाम धर्म का बीज, एक बौद्ध धर्म का बीज, एक क्रिश्चियन धर्म का बीज। तो जो इस्लाम धर्म का बीज है वो विधर्मियों में, निवृत्ति मार्ग वालों में सबसे जास्ती पावरफुल। वो आज भी गंगा की चिरौरी करता है। क्या? हाँ, इसलिए शंकर के 2 पुत्र दिखाए गए। कौन कौन? गणेश और कुमार। एक गणेश और दूसरा कार्तिकेय। बड़ा कौन है? गणेश है? बड़ा बच्चा कौन है? कार्तिकेय। नाम क्या रखा? क्यों? क्योंकि तिक तिक बहुत करता है। सन्यासी ज्ञान की तिक तिक बहुत करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ भी नहीं जानते। ऐसे जो कार्तिकेय हैं वो दक्षिण भारत में जाकर के, दक्षिण भारत के विदेशियों के बीच में जाकर के गुरु बन के बैठते हैं, या नॉर्थ इंडिया में अपनी गुरुगिरी ज्यादा चलाते हैं? दक्षिण भारत में जाके बैठते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी नाम दे दिया कार्तिकेय। बाप के बच्चे तो हैं, त्रिनेत्री बाप के बच्चे हैं, लेकिन बाप प्रवृत्ति मार्ग का और बच्चा निवृत्ति मार्ग का बन गया। तो बाप को फॉलो करने वाला कहेंगे नहीं, वो निवृत्ति मार्ग का हुआ। गणेश है? गणेश प्रवृत्ति मार्ग का है। तो 2 बच्चे हैं बाप के। कौन से बाप के? देहधारी बाप के या आत्माभिमानी बाप के? आत्माभिमानी बाप के। आत्माभिमानी बाप जो सदैव आत्माभिमानी है, वो आत्माओं में जो बड़े से बड़ा पार्ट बजाने वाला है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसमें प्रवेश करता है, उसको बच्चा बनाता है कि उसके बच्चों को बच्चा बनाता है? किसको बच्चा बनाता है? शिव आकर के किसमें प्रवेश करता है? त्रिनेत्री में प्रवेश करता है। उसमें प्रवेश करता है तो तीसरा नेत्र शिव का हो गया। शंकर का तीसरा नेत्र शिव बाप, वो तीसरा नेत्र माने 3 आत्माएं हो गई, इसलिए उसका नाम पड़ा शंकर। और उस शंकर के 2 बच्चे हैं। एक है गणेश,
वो कौन है? हाँ, सूंड लटकी हुई है। क्या? आंखों में मद भरा हुआ है और पेट बहुत बड़ा, और कान भी बड़े बड़े हैं। सबसे जास्ती सुनता है कि कम सुनता है ज्ञान को? सबसे जास्ती सुन, और पहले सुनता है सबसे या बाद में सुनता है? सबसे पहले वो ही कान सुनते हैं। तो कान भी बड़े बड़े हैं और माथा भी बहुत चौड़ा है। क्या? मन बुद्धि भी। हाथी एक ऐसा जानवर है जिसको मन बुद्धि जानवरों के बीच में जास्ती होती है। तो गणेश का रूप दिखाया है, देवताओं का मुखिया। सतयुग में जितने भी जन्म लेने वाले देवताएं होंगे उनका मुखिया कौन हुआ? उनमें सबसे बड़ी बुद्धि वाला कौन हुआ? जो पहले जन्म लेगा वही तो बड़ा होगा। तो ब्रह्मा का पार्ट हो गया गणेश का, और कार्तिकेय कौन हुआ है? कौन हुआ? इस्लाम धर्म की। हाँ, जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा है वो कार्तिकेय हो गई। और कौन रह गया? द्रोण और कर्ण है? द्रोण और कर्ण। कर्ण। तो जो कर्ण है इसको क्या कहते हैं? कर्ण, कान। तो कान का पार्ट किसने बजाया? वही कर्ण है। जो कर्ण है का बच्चा कौन है? तो उसका बाप कौन है? सूर्य। कौन है ज्ञान सूर्य? शिव बाबा। शिव बाप आते हैं तो किसको ज्ञान सुनाते हैं? पहले सूर्य को देखा, जिसको ज्ञान सुनाते हैं उसका नाम संसार ने दे दिया सूर्य। वो ज्ञान सूर्य कर्ण को पहले जन्म देता है कि 5 पांडवों को जन्म देता है? कर्ण को कर्ण को पहले जन्म देता है। तो वो हो गया कर्ण। ज्ञान सूर्य ने आकर के माता के द्वारा, जो जगदम्बा के द्वारा, जगत जननी के द्वारा जो बच्चा पैदा किया उसका नाम क्या हुआ? कर्ण माने ब्रह्मा। और वो पलता किनके बीच में है? हैं? वो कर्ण है, वो किससे पालना लेता है अंत तक? दुर्योधन दुशासनों के बीच में उसकी पालना होती है। क्या? जो दुष्ट युद्ध करते हैं, दुष्ट शासन करते हैं। तो दुष्ट युद्ध करना और दुष्ट शासन करना ये विदेशियों का काम हुआ दुनिया में, हिस्ट्री में, या भारतीयों का काम है? भारतीयों की परंपरा है कि आक्रमण नहीं करना है, आक्रामक नहीं बनना है, लेकिन अपनी सुरक्षा करना है या नहीं करना है? अपनी सुरक्षा करना है। दूसरों के ऊपर आक्रमण करके आतताई नहीं बनना है। और विदेशियों ने क्या किया? दूसरों पर आक्रमण कर। आज भी आक्रमण कर रहा है अमेरिका, और आक्रमण करके सारे विश्व के ऊपर झंडा लहराना चाहता है। तो हिंसा से विश्व की बादशाही नहीं मिलती है। बाप ने क्या सिखाया और ये दूसरे धर्म वाले क्या सिखाते हैं? दूसरे धर्म वाले हिंसा सिखाते हैं और बाप अहिंसक बनाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही है। वो जो भीष्म पितामह कहा जाता है, वो भीष्म पितामह पांडवों का साथ देता है या कौरवों का साथ देता है? आज भी कौरवों का साथ देकर के हमले करवा रहा है एडवांस पार्टी के ऊपर। 98 में जो हमला हुआ
उसके मूल में कौन समाया हुआ था? इस्लाम था। वो ही भीष्म पितामह समाया हुआ था। उसने पुश किया और ये कौरव संप्रदाय उमड़ पड़े। और कर्ण और द्रोण कौन कौन? द्रोण कहते हैं घड़े को। द्रोण माने घड़ा, ज्ञान का कलश। ये तीन महारथी क्यों माना है? महारथी माना वो बड़ा है ना। महारथी का मतलब जिनका रथ है वो महान कार्य करने वाला है, भयंकर युद्ध करने वाले हैं। मायावी युद्ध में हारने वाले नहीं है जल्दी, इसलिए उनको महारथी कहा गया। और शक्ति का अर्थ क्या है बाबा? शक्ति का अर्थ क्या है बाबा? शक्ति का अंत अर्थ, शक्ति का अर्थ ताकत। और क्षमता पानी, क्षमता जोगी, ये गायन किसी है घट घट रमते राम रमैया। क्या सारी सृष्टि का जब तक विनाश होगा तो सारे मनुष्य मात्र की बुद्धि में कौन रमण करेगा? है राम वाली आत्मा शरीर के साथ रमण करेगी या सिर्फ आत्मिक रूप में रमण करेगी? शरीर के साथ शिव बाबा अंत तक, सृष्टि का संपूर्ण विनाश होने तक सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं की बुद्धि में याद आती रहेगी। इसलिए बोला घट घट रमते राम रमैया। और बाबा 33 करोड़ आत्मा देवताएं करते हैं ना। 2 करोड़ 33 करोड़ देवताएं 33 करोड़ देवताएं। करते हैं ना। हाँ మరి त्रेतायुग तक 10 करोड़ है ना। हाँ, मरी वे कैसा बनते हैं? क्या कैसा बनते हैं? 10 करोड़ के बाद में हाँ, जो 23 करोड़ हैं वो कैसे बनते हैं? हर धर्म की आत्माएं अंत तक आती रहती है या बीच में आना बंद हो जाती है? अंत तक आ रहे। ऐसे ही देवता धर्म की आत्माएं अगर बीच में आना बंद हो जाएं त्रेता के अंत में, तो देवता धर्म विनाशी हुआ या अविनाशी हुआ? क्या कहेंगे? है देवता धर्म विनाशी कहा जाएगा। देवता धर्म भी अविनाशी है, प्रायः लोप होता है, सदा काल के लिए लोप नहीं होता है। तो द्वापर के बाद भी कलयुग के अंत तक भी देवता धर्म की आत्माएं जो देने के स्वभाव वाली होती हैं, किसी से मांगने की स्वभाव वाली नहीं होती हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग की पक्की होती हैं, ऐसे परिवार आज भी भारत में देखने में आते हैं। 60, 70 लोगों का पूरा परिवार एक चूल्हे पर खाना खाता है। ढेर सारे बच्चे भी हैं, उनको ढेर सारी बहुएं हैं। कभी भी उनके घर में लड़ाई नहीं होती, क्योंकि कंट्रोलर, पूरे परिवार का कंट्रोलर एक होता है, घर का मुखिया। तो देवी देवता सनातन धर्म नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? तो लेकिन प्रायः है लोप, कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। और हाँ, अमेरिका खंड जल से होकर कब आया बाबा? 2500 वर्ष तक तो सिर्फ भारत खंड ही होता है दिखाया। ये पाकिस्तान, ये चीन तक भी
ये नेपाल भी, ये बर्मा, ये मलाया, ये लंका, ये सब भारत के अंग थे। परंतु कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। हैं? कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका कब? कोलंबस बाबा। कोलंबस ने तो भारत को आकर के, वो कोलंबस ने सिर्फ ईजाद नहीं किया, वास्को डिगामा ने भारत में आकर के भारत को ईजाद नहीं किया, उसने सिर्फ खोज की। पहले यूरोप में जो बसते थे वो नहीं जानते थे कि भारत है भी कोई खंड। वास्को डिगामा जब आया तब पता चला कि भारत खंड है। ऐसे ही कोलंबस जो भारत से यात्रा करते करते, समुद्र की यात्रा करते करते रास्ता भूल गया और आगे बढ़ता ही गया तो अमेरिका मिला, और वहां अमेरिका में जाकर के वो लोग बस गए क्योंकि रास्ता भूल गए थे। वो रेड इंडियंस कहलाए। क्या उनका नाम पड़ा? रेड इंडियंस। तो ये अमेरिका है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया है, चीन है, जापान है, अफ्रीका है, ये सब देश समुद्र के गर्त में समाये हुए थे, पहले नहीं थे और अब भी विनाश होगा तो नहीं रहेंगे। लेकिन भारत देश अविनाशी खंड है, यहाँ का धर्म भी अविनाशी धर्म है और यहाँ की आत्माएं भी देव आत्माएं हैं। वो देवता धर्म की आत्माएं अविनाशी पाठ बजाने वाली हैं, इसलिए वो पहले भी थी, पहले भी भारत खंड था, अब भी रहेगा। भले दुनिया का विनाश होगा, सब धर्म खंडों का विनाश होगा, भारत का विनाश होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी ज्ञान अर्जुन प्रजापिता है ना, अव्वल नंबर ज्ञान अर्जुन, अव्वल ये 5 उंगलियां हैं, अव्वल नंबर ज्ञान अर्जुन प्रजापिता। ये 5 उंगलियां हैं, 5 पांडवों की यादगार है। क्या? 5 पांडवों की यादगार है। इनका बाप कौन है? पांडुपति, पांडुराज, पंडा। पंडा बाप। उस पंडा के बुद्ध रूपी पेट में से किसका जन्म हुआ? 5 पांडवों का जन्म हुआ। तो जो पंडा बाप है उसमें तो सारी सृष्टि का पार्ट समाया हुआ है, 5 पांडवों का भी पार्ट समाया हुआ है और रावण के 10 सिरों का भी पार्ट समाया हुआ है। राम ही अंत में क्या बनेगा? रावण बनेगा। सतो प्रधान स्टेज में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में पहला नंबर किसका होगा? है? बाप का पार्ट होगा, मनुष्यों के बाप का। और जब सृष्टि तमो प्रधान बनेगी तो तमो प्रधान आत्माओं के बीच में पहला नंबर कौन होगा? वही राम वाली आत्मा तमो प्रधान बनने के बाद रावण का पार्ट बजाने वालों में सबसे आगे। वो अर्जुन संगमयुगी दुनिया में बाप को अर्जुन का ही पार्ट है ये नहीं कहेंगे, वो युधिष्ठिर का भी पार्ट है, अर्जुन का भी पार्ट है, भीम का भी पार्ट है, नकुल का भी पार्ट है, सहदेव का भी पार्ट है। तो कब बृहन्नला का पार्ट बजाया बाबा? बृहन्नला का पार्ट कब बजाया संगमयुगी शूटिंग में बाबा? बृहन्नला का पार्ट कब बजाया? तुमको भूल गया कि अर्जुन ने 1 साल बृहन्नला का भी पार्ट बजाया था। वो शूटिंग में तो उस अर्जुन के पार्ट में अर्जुन जो पांडव था
उस अर्जुन के पार्ट में बाप का पार्ट नहीं समाया हुआ है, बस वो सब कुछ है। इसलिए मुरली में बोला है दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे में न समाई हुई हो। माने बीज के अंदर जो षष्ठी वृक्ष का बीज है, मानवीय षष्ठी वृक्ष के बीज में दुनिया के सब प्रकार के पार्ट समाये हुए हैं। और तो कब तीसरा का पाठ बजाया बाबा? है तीसरा का पाठ कब बजाया? निद्रा तीसरा माना बृहन्नला का पाठ कब बजाया? बृहन्नला का पाठ 13वें वर्ष में नहीं बजाया। कब बजाया? कब बजाएंगे? कब बजाया? अरे पांडवों का जो 12 वर्ष का वनवास है वो कब पूरा होता है? बाप के पाठ के रूप में। बाप में पांचों पांडवों का पाठ समाया हुआ है ना। गायन है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, तो जितने भी पांडव हैं एडवांस पार्टी में, पांडवों को देश निकाला मिलता है तभी तो पांडव कहे जाते हैं। तो वो पांडवों का जो पार्ट है जो बाप में समाया हुआ है, वो बाप 3 पैर पृथ्वी के लिए मारा मारा फिर रहा है, जहां वो परमानेंट अपना घर बना के रह सके। उसके पास ऐसा घर है कोई? है नहीं। तो पांचों पांडवों का जो वनवास का पार्ट है वो पहले बाप का है। वो कौन से 12 वर्ष हैं? है 12 वर्ष। कौन से 12 वर्ष? कब से लेकर कब तक है? 98 से नहीं। 2000। हाँ 2000 में तो कलकत्ते में इतना बड़ा मेला हुआ था 1 महीने। वो 1 महीने तक लगातार बाप वहां बैठा था या नहीं बैठा था? है तो कैसे कहेंगे कि 2000 में 3 पैर पृथ्वी के नहीं थे बाप के पास, जो स्वच्छंद होकर के स्वतंत्र होकर के रह सके, कोई भी भस्मासुर उसको पीछा न कर सके, कोई भी कंसी दुर्योधन या जरासिंधी उसके पीछे न पड़ सके। इसलिए गाँवों में घूमा फिरता था, कभी वृंदावन में, कभी बरसाने में, कभी कहाँ। कंस के डर से जो भगवान कृष्ण कहा जाता है वो भागा फिरता था कि नहीं? और राम भगवान नहीं। अरे रावण के डर से जंगलों में रहा कि नहीं रहा है? बंदरों की सेना बनाई या नहीं बनाई? तो अभी भी वो पार्ट चल रहा है। भस्मासुर के डर से शंकर के लिए दिखाते हैं कि शंकर भगवान सारी दुनिया में भागे फिरे। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट कहाँ का है? संगम युग का है। तो ये बृहन्नला का पार्ट भी 13वें साल का किस समय की बात कहे है? 13 वर्ष। हाँ 2000 के बाद से गिने जाएं 12 वर्ष। 12 में ये पूरे होते हैं 2012। और ये 13वां साल चल रहा है। और బాబా విభీషణ అశ్వత్థామ హనుమ పురాణాలు మర్గయినాయి. అది హిమాలయ తపస్సు क्या क्या कह रहे हैं? తెలుగు में समझ में नहीं आया. తెలుగులో చెప్పండి మొదట. తెలుగులో చెప్తానా? అశ్వత్థామ విభీషణ హనుమ వాళ్ళకి చావు లేదు. ఆ పురాణాల్లో కూడా చెప్తుంటారు. వాళ్ళు హిమాలయాల్లో తపస్సు చేస్తూ అక్కడ వెళ్ళినోడు కూడా उनको सुनाओ कथा पढ़ के। కనిపించారు. ఇంత పెద్ద కమండలు గుండిగా కమండలు కనిపించారు వాళ్ళకి.
अश्वत्थामा विभीषण और हनुमान को मृत्यु नहीं होती करके शास्त्रों में दिखाया, और वो लोग जाके हिमालय पर मतलब हिमालय पर ना ఒకరికి కనపడ్డట్టు కైలాసాలు స్నానం చేస్తుంటే మన తీసుకొని పక్కకు తిరగని हिमालय का पहाड़ के ऊपर तपस्या किया करके दिखाते हैं बोल रहे हैं। अश्वत्थामा, विभीषण और हनुमान इनको दिखाते हैं कि इनके पूरे 84 जन्म होते हैं। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर इनकी मृत्यु नहीं होती। तो अश्वत्थामा के मस्तक में क्या था? वो मणि किस बात की यादगार है? वो आत्मा रूपी मणि 4.5 लाख बच्चों को होती है या नहीं होती है? तो क्या हुए है? अश्वत्थ जो वृक्ष है उसमें वो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। वो अश्वत्थामा हो गई। ऐसे ही विभीषण, वे माने विशेष, भीषण माने भयंकर, जो रावण संप्रदाय के लिए विशेष भीषण भयंकर पार्ट बजाती है। रावण के परिवार में सबसे जास्ती खतरनाक कौन साबित हुआ है? रावण के परिवार में सबसे जास्ती खतरनाक अंदर का व्यक्ति साबित हुआ या बाहर का व्यक्ति है? हाँ, घर का भेदी लंका ढावे। तो सारे लंका को भस्म करने का निमित्त कौन बना? विभीषण। जो घर का भेदी होता है वो ही लंका का विनाश करता है। तो ये सब विभीषण बैठे हुए हैं जो ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश कर देंगे। क्या? जो सूर्यवंशी ब्राह्मण होंगे वो ही बचेंगे और बाकी सारे ब्राह्मण 9 कुरियों के सब का विनाश हो जाएगा। तो ये विभीषण हैं, ये अश्वत्थामा भी हैं और సముద్ర జల్లో తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ हनुमान और ये सब हनुमान की औलाद है। सारी दुनिया का मान हनन करने वाले हैं। क्या? चाहे इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म वाले हो, सारी दुनिया के मान मर्तबे को सत्यानाश कर देंगे और अपना मान, अपना झंडा ऊंचा कर देंगे। లంక సముద్రంలో ఉంటే ఒకళ్ళని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ తెచ్చారు. सागर जो है ये विषय सागर को पार करने वाला कौन है? बाप के बच्चे हैं या दूसरे धर्म वाले विषय सागर को पार करते हैं? ये बाप के बच्चे हैं जो इतना बड़ा विषय सागर, उस विषय सागर को पार करके नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। और दिल्ली को वरदान है। दिल्ली, हाँ, दिल्ली को वरदान है और उनमें भी आदि रतन जगदीश को वरदान है। स्थापना के कार्य में एक किन पर लागू होता है? स्थापना के कार्य में एक किन पर लागू होता है? जगदीश कौन है? बेहद का जगदीश होता है या हद का जगदीश होता है? जगत का ईश, जगत के ऊपर ईशत्व माने स्वामित्व शासन करने वाला कौन है? विश्वनाथ है। तो वो है विश्वनाथ जो दिल्ली में है। राजधानी कहाँ स्थापन करता है? दिल्ली में। और दूसरी बात है दिल्ली के वरदान में और आदि रतन जगदीश के। आदि का रतन कौन है? अरे जगदीश जब
1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो जगदीश चंद्र हसीजा ज्ञान में आया था बेसिक में। वो आदि रत्न कैसे हो गया? वो हो गया क्या? अरे बेहद का बाप है तो बेहद की बातें करता है या हद की बातें करता है? जहां कुमारका की बात आती है तो कुमारका हद की या बेहद की कुमारका जो 84 जन्म भी पवित्र रहती है? बेहद की कुमारका है। जो विजयमाला की हेड है वो ही कुमारी है। और बाबा है बाबा के बच्चे इलेक्शन माना चुनाव में वोट कर सकते हैं या नहीं? बाबा ने कहा तुमको राष्ट्रपति पद बने तो तुम थूक मारेंगे। तो तुम क्यों पूछते हो? हैं? अरे जब बाबा ने बोल दिया कि तुमको राष्ट्रपति पद मिले तो तुम क्या करेंगे? हैं? छोड़ नहीं देंगे, तुम थूक देंगे, हमें नहीं चाहिए। तो तुम ये छोटे मोटे इलेक्शन की बात कर रहे हैं? और सब्जेक्ट और क्रेटा हिस्ट्री है तो के अंत में आधा विनाश होने से आधा मरेंगे और आधा बचेंगे। तो आधा जो बचने वाला था है जो बचने वाला था आधा बचने वाला था, हाँ, वो हिस्ट्री क्यों नहीं लिख सकता? वो हिस्ट्री सचिव क्रेता हिस्ट्री हाँ क्यों नहीं लिख सकता? भूल जाते हैं ना। आधा बचेंगे है ना। ये विनाश जो है वो ऐसी चीज है कि जैसे बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई खोपड़ा फट जाता है तो कोई कोई को पुरानी सारी स्मृति गायब हो जाती है। इसी तरह जब आधा विनाश हुआ त्रेता के अंत में तो सब कुछ भूल गया, सिर्फ चित्र रह गए उस समय के जो देवताएं चित्रकारी करते थे, मूर्तिकारी करते थे, मूर्तियां बनाते थे, वो चित्र ही रह गए, उनके आधार पर शास्त्र बने, बाकी कुछ भी याद नहीं रहा। सचिव का कहता है कि अपने पूर्व जन्म का याद रहता है। क्यों याद रहेगा? है पूर्व जन्म का क्यों याद रहे? आत्म की स्थिति है तो वर्तमान में जीने के लिए है या पास्ट को याद करने के लिए है? पास्ट इज पास्ट। फ्यूचर का पता हो जावे तो सारा देवताओं का नशा उड़ जावे कि हमें कलयुग में गिरना है, खुशी ही न रहे। इसलिए न पास्ट याद रहता है न फ्यूचर याद रहता है। ये तो अभी संगम युग है जो हमें पास्ट की भी याद दिलाता है और फ्यूचर की भी याद दिलाता है। त्रिकालदर्शी बाप आकर के हमको क्या बनाते हैं? त्रिकालदर्शी अभी बनाते हैं संगम युग, सतयुग त्रेता में नहीं। बाबा सत्य कैसा होता है बाबा? सच्ची कैसा होगा? सत्य में कैसा होएगा? कैसा होगा भैया? अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। और है हाँ जनन मरण के चक्र में जो नहीं आने वाला है, हाँ उसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो यहाँ ऊंच से ऊंच भगवान पतित पावन सुप्रीम है, जब वो सन में प्रवेश करता है तो पाप प्ले करता है ऊंच से ऊंच का। हाँ तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कहाँ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है?
ऊंचते ऊंचे परम धाम की बात है, इस सृष्टि की बात है। ऊंच और नीच परम धाम में होता है या इस दुनिया में होता है? तो इस दुनिया में कोई साकार मनुष्य है जो ऊंचते ऊंच मत देता है, इसलिए ऊंचते ऊंच पाटधारी हीरो पाटधारी कहा जाता है। वो ऊंचते ऊंच भगवान है। तो प्रवेश करने के बाद परम धाम में है तो न ऊंच न नीच। ऊंच और नीच का सवाल सुप्रीम सोल के लिए नहीं है, हीरो पात्रधारी के लिए है हीरो पात्रधारी के लिए। शिव जब इस सृष्टि पर किसी साकार मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है तब ही ऊंचते ऊंच पाट बजाता है। शिव बजाता है। शिव जो है वो ऊंचते ऊंचे कर्मेंद्रियों से पाट बजाता है कि बिना कर्मेंद्रियों के ऊंचते ऊंच पाट बजाता है। उनमें भी कौन सी इंद्रिय पूजी जाती है उसकी, है? तो प्रैक्टिकल में वो कर्मेंद्रिय पूजी जाती है या हवा के अंदर पाट बजाती है? तो बस वही है। तो ये क्यों कहा जनन मरण के चक्र में ना आने वालों को कम निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता वो। ये बेहद बेहद का जन्म मरण का चक्र है। हाँ, वो जो सुपरमेसी का पार्ट बजाता है। हाँ, जनन नहीं होता उसको निश्चय अनिश्चय की बात ही सवाल ही नहीं है। सुप्रीम सोल को हैं? सुप्रीम सोल हाँ, परमपिता फादर है, हाँ, उसको निश्चय या अनिश्चय की बात ही नहीं है। उसकी बात तुम लगा रहे हो। नहीं, वो तो नहीं है। हाँ, इसलिए जनन मरण के चक्र में जो नहीं आने वाला है, हाँ, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो यहाँ की बात है बेहद की, कि जब वो प्रवेश करता है जिस मनुष्य तन में, उसको जन्म मरण का चक्र नहीं चलता है। वो निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मृत्यु के चक्र में ही नहीं आता। उसका चक्र खत्म और मनुष्य आत्माओं को निश्चय रूपी जन्म होता है कि बाप आया हुआ है, हमारा बाप है, जन्म हो गया। और आत्माओं को मृत्यु भी होती है, अनिश्चय हो जाता है। ज्ञान में आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। हाँ जी, वही ऊंचे ऊंचे पाटधारी है साकार सृष्टि पर। हाँ। कि शास्त्र को ज्ञान को शास्त्र से टैली करने से तेल बन जाता है। और क्या? तो जो भी बच्चे पूछते हैं ना शास्त्रों के ज्ञान, शास्त्रों की बात क्यों पूछते हैं जब बाप आकर के शास्त्रों का सार बताते हैं? तो पूछते हैं तो उनकी मूढ़मती है ना। जब बाप सार की बातें बता रहे हैं शास्त्रों की, तो भूसा का अवगाहन क्यों करना? बाबा टैली कर बताते हैं तेल बन जाता है ना। टैली तो तुम करते हो तो तेली बन जाते हो। टैली करने से तेली बन जाते हो। TELLI तो तेली बनना है। नहीं, बाबा क्यों क्लैरिफिकेशन देते हैं शास्त्रों का? तेल माने बाबा का तुम मुंह पकड़ोगे, बाबा क्यों कहते हैं? तेल तो बाबा समझते हैं ना। बाबा जो बोलते हैं शास्त्रों का सार, वो ही घृत है, उसका अवगाहन करना है। बाबा ने जो भी बोला, उन बोले हुए शब्दों के गहराई में जाना है। मुरली का मनन चिंतन मंथन करना है। हाँ, हाँ, कई शब्दों में बाबा ने शिव को ही ऊंचते ऊंच बताया है। कई शब्दों में बाबा ने ऊंचते ऊंच शिव को ही बताया। ये शिव पाठ जो बजाता है ऊंचते ऊंच, वो कहाँ की बात है? तो यहाँ साकार सृष्टि में ऊंचते ऊंच पाठ बजाएगा, ऊंचते ऊंच मत देगा। देने वाला शिव नहीं ना बाबा। तो जो देता है वो किसके द्वारा देता है? ऊंचते ऊंच पाठधारी हीरो पाठधारी के द्वारा देता है ना। कि तुमको ऐसे ही मिल जाता है। इसलिए
भारतवर्ष में ये गायन है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार हो या निराकार हो, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही संसार रूपी सागर से पार ले जाने वाले। तो ये है ऊंचते ऊंचे बाप, ऊंचते ऊंचे, फिर वो ऊंचते ऊंचे नीचते नीच, ये किसके लिए लागू होता है? दोनों के। ऊपर वाले के लिए। तो ये जब तक ऊपर है, जब तक वो बिंदु ऊपर है, सुप्रीम सोल, तब तक उसके लिए लागू होगा? नहीं लागू होगा। वो साकार में आने, वो जिसमें आता है वो मुर्दे में आता है या जीवन में आता है? शिव है तो श्रेष्ठ है, शिव चला जाए तो मुर्दा है, शव है या शिव है? शव हो गया, फिर बात ही खत्म। वो जिसमें प्रवेश करता है, उसके प्रवेश करने से वो शिव है, नहीं तो मुर्दा है। मुर्दे को अगर कोई लटकाए लटकाए फिरेगा तो फायदा होगा या नुकसान होगा? है? नुकसान ही होगा। तो शव का अवगाहन क्यों करना है? शिव का आवाहन करना है, शिव ही समझना है। साकार की बात वो बुद्धि में से निकाल दो। जो भी मत देता है, कौन देता है? शिव बाबा। ये नहीं ये ब्रह्मा बोलता है, ये शिव बाबा बोलता है, नहीं। जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी करता है, वो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है, बात खत्म। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मुझे निराकार स्टेज वाले शिव शंकर की शरण में जा। मुझे निराकार स्टेज वाले शिव शंकर की शरण में जा। यहाँ मुझे कह रहा है और कह रहे हैं जाओ। आओ नहीं कह रहा है। मुझे निराकार शिव शंकर के शरण में आओ कहना है ना। जिस समय बोला है वो समय संपन्न पुरुषार्थ के समय में बोला है या अधूरे समय पुरुषार्थ के टाइम पर बोला है? अधूरा। बस। बाबा, आपके पास होशियार बच्चे कौन है बाबा? आपके पास होशियार बच्चे कौन है बाबा? होशियार बच्चे कौन है? होशियार, ओहो, जो होश में रहते हैं। होश में माने आत्मिक स्थिति के होश में रहने वाले होशियार। तो आत्मिक स्थिति के होश में कोई लगातार 24 घंटे रहता है? और कोई होशियार नहीं। ओम शांति।